अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपकी कभी ना कभी अपने आईफोन वाले दोस्त से इस बात पर तो ज़रूर डिबेट हुई होगी कि भाई iOS बेटर है या एंड्रॉयड, और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपने बैटरी, कैमरा और पता नहीं क्या क्या कंपेयर किया होगा। लेकिन एंड्रॉयड का मार्केट शेयर आज iOS से डबल से भी ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 70%। पर iOS के तकरीबन एक साल बाद लॉन्च होने के बावजूद भी किस तरह एंड्रॉयड ने इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर उन्हें बीट किया, किस तरह गूगल ने एंड्रॉयड को एक्वायर किया, और सबसे पहले किस तरह फादर ऑफ एंड्रॉयड एंडी रूबिन्स ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, वीडियो को आखिर तक देखना। एंडी रूबिन्स ने अपनी एजुकेशन यूटिका यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की विद कंप्यूटर साइंस एज इज मेजर। अब चूंकि उनका इंटरेस्ट रोबोटिक्स में था तो उन्होंने जॉब्स भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स में की। इसके बाद 1989 में वो अपनी वेकेशंस गुजारने नॉर्थ अमेरिका में मौजूद केमन आइलैंड गए, और वहाँ बीच में टहलते टहलते उनकी मुलाकात एप्पल के एक लीड इंजीनियर बिल कैसवेल से हुई, और उनकी क्वालिफिकेशंस जानकर उन्होंने एंडी को एप्पल में एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हायर किया, और इस तरह फादर ऑफ एंड्रॉयड ने सिलिकॉन वैली में कदम रखा। लेकिन उस वक्त इनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जिस कंपनी में वो अभी काम कर रहे हैं आगे चलकर वही उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर होने वाली है। एप्पल में उन्होंने इस सॉफ्टवेयर पे काम किया जो कि एप्पल एक्सप्रेस मोडेम में इम्प्लीमेंट किया जाना था, लेकिन साथ ही साथ वो छोटे मोटे रोबो प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते थे एज इट वाज हिज पैशन, और इसी वजह से उनके कोलीग्स ने उनका नाम एंड्रॉयड रख दिया था। एंडी का एन और ड्रॉइड मतलब रोबोट। और यह भी कितने मजे की बात है कि एप्पल के ही एम्प्लॉयज़ ने अपने कॉम्पिटिटर का नाम रखा, क्योंकि एंडी को ये नाम इतना पसंद आया कि आगे चलकर उन्होंने अपनी नई कंपनी का नाम ही एंड्रॉयड रख दिया। खैर 1992 में उन्होंने एप्पल को छोड़ा और इसी की एक स्पिन ऑफ कंपनी जनरल मैजिक को ज्वाइन किया, जो कि उस वक्त अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैजिक कैप पर काम कर रही थी, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने मोटोरोला एनवॉय में इंप्लीमेंट किया। और जब ये रिलीज हुआ तो इसमें 1 MB रैम और 4 MB रोम थी। इसमें आप ईमेल्स रिसीव कर सकते थे, कॉन्टैक्ट सेव कर सकते थे, फाइल्स मैनेज कर सकते थे, और इसमें एक कैलेंडर भी था। एंड विद ऑल दीज फीचर इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, और यही इसके फेलियर की भी वजह थी। और जैसे ही प्रोडक्ट फेल हुआ कंपनी भी बंद हो गई। अब 1999 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाने का फैसला किया, और अपने दो फ्रेंड्स जो ब्रिट और मैट हर्शनसन के साथ मिलकर डेंजर इनकॉर्पोरेशन की बुनियाद रखी और अपने खुद के स्मार्टफोन हिप टॉप पर काम शुरू किया। लेकिन उस दौर में स्मार्टफोन बनाने से मुश्किल उसे मार्केट में लॉन्च करना था, जिसकी वजह कैरियर कंपनीज थी। उन दिनों मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट काम फ़ोन कॉल्स था, तो कैरियर कंपनीज जो कि इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करती थी के बगैर फ़ोन बेसिकली यूजलेस थे, और इस पावर का वो लोग गलत इस्तेमाल करते थे। सिर्फ कैरियर कंपनीज होते हुए भी उनका कंट्रोल मोबाइल की सेल्स, कॉस्ट और मार्केटिंग जैसी चीज़ों पर भी होता था। इन शॉर्ट उनकी मोनोपली थी। अब एंडी को भी कोई ना कोई नेटवर्क प्रोवाइडर तो चाहिए ही था, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच करना शुरू किया, बट सैडली कोई भी उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं था। आखिर में टी मोबाइल के साथ उन्होंने बहुत ही अनफेवरेबल सी डील की, जिन्होंने उनके मोबाइल का नाम ही चेंज कर दिया। एज आई सेड दे वर कंट्रोलर्स। अब उनके हिप टॉप का नया नाम टी मोबाइल साइड किक था। उस जमाने में मोबाइल को सिर्फ बिजनेस टूल समझा जाता था, लेकिन मार्केटिंग के टाइम एंडी ने टीनेजर्स को टारगेट किया, और जब ये रिलीज हुआ तो ये थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा, स्पेशली अमंग रिच किड्स, क्योंकि वो इससे इंटरनेट पर अपनी पिक्चर्स अपलोड करते थे। इसके बाद ईयर 2002 में एंडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने साइड किक पर लेक्चर दे रहे थे, और इसी क्लास में गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन भी मौजूद थे, जिसमें उन्हें यह बात जानकर काफी एक्साइटमेंट हुई कि एंडी के इस फोन का डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल था। इट वाज अ बिग न्यूज फॉर हिम, बिकॉज उस वक्त गूगल कोई बड़ी कंपनी नहीं थी और अपने कंपेटिटर से काफी पीछे थी। लैरी को ये फीचर इतना अच्छा लगा कि उन्हें भी अपना फोन बनाने का आइडिया आया, लेकिन मसला वही कैरियर कंपनीज थी, और गूगल अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी कि वो कैरियर कंपनीज से टकरा सके, तो लैरी ने सही मौके का वेट करना मुनासिब समझा। अब एंडी रूबिन्स ने करियर मोनोपोली को खत्म करने की ठानी और एक ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल डिजाइन किया, जो ये था कि अनलाइक दैट टाइम जब डेंजर का प्रॉफिट हार्डवेयर सेल्स पर डिपेंड करता था, उन्होंने सोचा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बस कैरियर सर्विस फीस में से कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। सेकेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स भी होगा, क्योंकि एंडी जानते थे कि उस वक्त मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बहुत ही मुश्किल काम था, और इस जीनियस बिजनेस मॉडल पर उन्होंने 2003 में अपनी नई कंपनी एंड्रॉइड को लॉन्च किया, उसी निक नेम पर जो उन्हें एप्पल से मिला था। ये वो टाइम था जिसका लैरी वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब कैरियर कंपनी से टकराने का आइडिया मिल गया था। तो 2005 में गूगल ने एंड्रॉइड को $50 मिलियन में एक्वायर कर लिया।
एंडी ने कंपनी को एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मोबाइल एंड डिजिटल कंटेंट ज्वाइन किया और अगले 2 साल सीक्रेटली एंड्रॉइड पर काम किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इसे पब्लिक भी कर रहे थे और दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर रहे थे। तो मोबाइल फोन बनाने के लिए उन्होंने HTC के साथ डील की, लेकिन उन्हें कोई कैरियर कंपनी नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट उन्होंने जितनी भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को अप्रोच किया, सबने मना कर दिया। अब ये ईयर 2007 था और इस साल एंड्रॉइड की टीम को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि स्टीव जॉब्स मार्केट में iPhone 1 लेकर आ गए थे। ये दुनिया का पहला फुली टच स्क्रीन स्मार्टफोन था और बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था। और ये बात एंड्रॉइड के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि अब उनका मार्केट में एक कंपेटिटर भी था जो कि उनसे बेटर था। तो एंडी ने अपना फोन रीडिजाइन किया और इसमें कीपैड के साथ टच स्क्रीन को भी इंटीग्रेट कर दिया। अब पहले भी एंड्रॉइड की टीम टच स्क्रीन के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि एप्पल पूरी तरह इसे यूज कर लेगा। यहाँ आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि एक तरह से एप्पल ने एंड्रॉइड की हेल्प भी की। वो यूं कि स्टीव ने नेटवर्क सर्विसेज के लिए AT&T के साथ डील की थी और आईफोन की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर बाकी कैरियर कंपनीज थोड़ा पैनिक हो गई कि अब AT&T अकेले ही मार्केट डोमिनेट कर लेगी। तो इससे एंड्रॉइड को अपना नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ढूंढने में आसानी हुई एंड अगेन टी मोबाइल पार्टनर्ड विद देम। अब भले ही एंड्रॉइड iOS के तकरीबन 1 साल के बाद लॉन्च हो रहा था, लेकिन गूगल भी पूरी तैयारी के साथ था। इस टाइम में उन्होंने डिफरेंट कैरियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील की थी और उनके प्रोडक्ट्स भी एंड्रॉइड में इंटीग्रेट किए थे। अब जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई तो एंड्रॉइड को HTC ड्रीम में इंटीग्रेट करके सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया, विच वॉज एंड्रॉइड 1.0। इसमें यूट्यूब, मैप्स और बहुत से ऐप पहले से इंस्टॉल्ड थे। साथ ही साथ प्ले स्टोर का पहला वर्जन भी मौजूद था, जिसका उस वक्त नाम एंड्रॉइड मार्केट था। ये सारे फीचर्स आपको बहुत बेसिक लग रहे होंगे, बट इट वॉज जस्ट राइज ऑफ एंड्रॉइड। 2008 में iOS आईफोन की वजह से 40% मार्केट कैप्चर कर चुका था और एक और सिग्निफिकेंट परसेंटेज पर सिम्बियन रूल कर रहा था। सिम्बियन स्मार्टफोन्स का पायनियर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसे उस वक्त हर छोटी बड़ी कंपनी यूज करती थी, इंक्लूडिंग सैमसंग एंड नोकिया। फिर एंड्रॉइड 1.0 के अगले ही साल इसकी 2 अपडेट्स 1.5 और 1.6 को लॉन्च किया गया और ऐसा पहली बार हुआ कि एंड्रॉइड वर्जन का कोड नेम किसी फेमस स्वीट के नाम पर रखा गया, विच वॉज कपकेक एंड डोनट। ये प्रोजेक्ट मैनेजर रायन गिब्सन का आइडिया था, पर इसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता। इसके बाद 2009 में ही एंड्रॉइड 2.0 एक्लेयर्स को मोटोरोला ड्रॉइड में लॉन्च किया गया और इस बार नेटवर्क सर्विसेज वेरिजोन ने प्रोवाइड की थी और ये इसके फेलियर से इतना खौफजदा थे कि उन्होंने खुद $100 मिलियन सिर्फ इसको एज एन आईफोन ऑल्टरनेटिव मार्केट करने में स्पेंड किए। एंड इट वर्क, क्योंकि 2010 में एंड्रॉइड ने iOS को सरपास किया एंड इट बिकेम द मार्केट रूलर और आज भी ये अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। अब इसके कुछ और भी रीजंस की तरफ आते हैं जिनकी वजह से एंड्रॉइड ने iOS को बीट किया और इसका सबसे बड़ा रीजन डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। अब iOS एक्सक्लूसिव एंड एक्सपेंसिव मॉडल पर काम करता है। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इसे एप्पल के अलावा कोई और कंपनी अडॉप्ट नहीं कर सकती और एक्सपेंसिव मेड इट अ साइन ऑफ लग्जरी, जबकि एंड्रॉइड इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, विच इज चीप एंड ओपन सोर्स। मतलब कोई भी स्मार्टफोन कंपनी इसे अपने मोबाइल्स में इंटीग्रेट कर सकती है। फिर एंड्रॉइड को टॉप पर ले जाने के बाद 2014 में एंडी ने कंपनी को छोड़ दिया, लेकिन एंड्रॉइड ने रुकने का नाम नहीं लिया, जिसकी वजह से ही आज हम एंड्रॉइड 14 देख पा रहे हैं विद मोर अमेजिंग फीचर। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और अगर आप स्पोर्ट्स कार के फैन हैं तो यहाँ क्लिक कर पोर्श कंपनी की स्टोरी देख सकते हैं और अगर इलॉन मस्क आपके आइडियल हैं तो आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला को एक साथ सेव किया। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।